मंदिर हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। भारत के हर मंदिर का अपना एक इतिहास है। बीकानेर से करीबन 30 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता का मंदिर है, जिसे चूहों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता के प्रति श्रद्धालुओं की विशेष आस्था, श्रद्धा और विश्वास है। मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता का मंदिर है। देशनोक स्थित करणी माता का ये मंदिर भारत की प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर करणी माता को समर्पित है, जिन्हें काली या दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ चूहों की पूजा की जाती है, जिन्हें श्रद्धालु काबा के नाम से जानते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। करणी माता मंदिर का इतिहास 15वीं सदी से जुड़ा हुआ है। सारी सृष्टि से, दुनिया से अलग यहाँ चीज है जो यहाँ चूहे, इनको पूजा जाता है, इनको आनंद से सब चीजें खिलाई जाती है, क्योंकि इन चूहों को काबा कहते हैं। ये चूहों की जो है, इनकी खासियत क्या है, तो ये हम करणी जी के परिवार से हैं। हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है। इन चूहों को काबा कहता है। काबा का अर्थ होता है करणी माता के बच्चे। करणी जी का सांसारिक सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, वो तो देवी थे। बीकानेर, जोधपुर और मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव माता जी के आशीर्वाद स्वरूप लगी। जूनागढ़ फोर्ट की नींव माता जी ने लगवाई थी। बीका जी की शादी भी करणी माता ने के आशीर्वाद स्वरूप हुई और आशीर्वाद स्वरूप बीकानेर बसाया था और अपने जीवन काल में खूब सारे चमत्कार किए थे। कहा जाता है कि जोधपुर से जब बीका जी आ रहे थे तो सबसे पहला आशीर्वाद बीका जी ने करणी माता जी से देशनोक में लिया और माता जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ एक राज्य का निर्माण करो और अपने पिता राव जोधा जी से तुम्हारा जो राज्य होगा सवाया होगा, और वैसा ही पाया गया और बीका जी ने एक नए नगर का निर्माण किया। उसी समय से बीकानेर की राठौड़ों की आराध्य देवी ये अपने करणी माता जी को माना जाता है। आज भी हमारी आस्था, परंपरा, धारणा इसी से जुड़ी हुई है। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली का अद्भुत उदाहरण है। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर अपनी भव्यता और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का मुख्य मंडप और गर्भगृह श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी स्थानीय कलात्मकता को दर्शाती है। करणी माता मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। विशेषकर नवरात्रि के दौरान यहाँ भव्य उत्सव आयोजित होते हैं। भक्तजन यहाँ विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में हर दिन सुबह और शाम आरती होती है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ चूहों को पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु चूहों को दूध और मिठाई का भोग अर्पित करते हैं। यहाँ लगभग 25,000 चूहों का निवास है। माना जाता है कि किसी चारण की मृत्यु होने पर वह चूहा यानी काबे के रूप में मंदिर में जन्म लेता है। इसमें भी सफेद चूहे यानी सफेद काबे को बहुत शुभ माना जाता है। चूहे पूरे प्रांगण में मौजूद रहते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करणी देवी का ये मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और 7:30 बजे आरती के समय चूहों का हुजूम तो देखने लायक होता है। करणी माता की बहन थी गुलाब बाई, देपा जी की जो वाइफ थी। गुलाब बाई का पुत्र था, जो गुलाब बाई का पुत्र था ना, वो कोलायत नदी में नहाने गया था, तो कोलायत नदी में वो डूब के मर गया था। तो करणी माता को जब ये पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, तो करणी माता ने साक्षात यमराज जी को बुला लिया था। तो करणी माता ने बोला यमराज जी को मेरा बेटा वापस करो। तो यमराज जी बोले ये तो हो नहीं सकता, ये तो नियम विरुद्ध है। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। तो ये बहस के चक्कर में फिर करणी माता ने नियम बदल दिया। करणी माता ने उन्हें कहा कि मेरा बेटा जीवित करो, उसे काबा के रूप में दे सकते हो, जो भी मरेगा वो काबा बनेगा। इस तरह से ये प्रथा चली। तो चारण लोग जो होते हैं वो काबा बनते हैं। इसी वजह से देशनोक में बहुत सारे काबा है। गंगा सिंह जी थे, उनको इनके दर्शन होते थे और उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, तो इनको आगे लाते थे करणी माता को, और उनके ऊपर हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते थे कि मेरा जो भी कष्ट है वो आप मिटाओ।
नवरात्रि के दौरान माता की विशेष आरती व पूजन किया जाता है। नवरात्रि की सप्तमी पर माता की शोभा यात्रा सवारी के रूप में निकलती है। करणी माता मंदिर एक ऐसा स्थल है जो आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ की धार्मिकता, परंपराएं और विशेष पूजा पद्धतियां इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। बीकानेर से डीडी न्यूज के लिए मुदिता पोपली की रिपोर्ट।